तो आज का टॉपिक है जो हमारे यहाँ पे एक आयु वर्ग है जिसे हम वृद्ध समूह कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ये दिन हमें भी देखना पड़ेगा। तो किस तरीके से इनके जीवन में वर्तमान के इस नगरीकृत युग और वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से वैश्वीकरण ने इनके जीवन को प्रभावित किया है। जो हमारे समाज का वृद्ध वर्ग है, वृद्ध समूह है, ये जो पूरा का पूरा एक टाइम आता है। देखिए, जीवन भर हम कमाते हैं और कमाने के बाद पूरी ज़िंदगी जो है हम दूसरों के लिए जोड़ने में ही ख़त्म कर देते हैं और अंत में एक ऐसा वक्त आता है कि कहीं ना कहीं पे वो जब हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है तब सब साथ छोड़ देते हैं। और जब आप एक समय 60 साल से ऊपर की उम्र में जाते हैं, इस आयु सीमा वर्ग में जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ज़रूरत पड़ती है अपने परिवार की। लेकिन वर्तमान में पारिवारिक संरचना में बदलाव आ चुके हैं। जो पहले के परिवार थे, अभी भी गांव में कुछ जगहों पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब पारिवारिक संरचना में बदलाव आ गए हैं। वर्तमान में अब एकल परिवारों की संकल्पना, एकल परिवारों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पारंपरिक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की संरचना में बदलाव आया है। इस वजह से ये जो वृद्धावस्था है, इसमें अधिकांश लोगों को अकेले ही रहना पड़ता है। अधिकांश लोगों का जीवन ओल्ड एज होम्स जो हैं यहाँ पर बीत जाता है, अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। सबसे ज़्यादा पीड़ादायक कैसे? मतलब आप पूरे जीवन दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, एक व्यक्ति अपना परिवार संजोता है, बहुत सपने देखता है, अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, लेकिन जब उन बच्चों की ज़रूरत उसे पड़ती है तो अंततोगत्वा वो सारे बच्चे जो है उसको छोड़ देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की घर में अवहेलना होने लग जाती है। आप सभी के घरों में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके माता पिता होंगे, हो सकता है आपके माता पिता के भी माता पिता हों। तो ऐसे में आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से इस आयु वर्ग में सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान में देखने को मिल रही है वो है वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना। इनके प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं, है ना। एक तो पीढ़ीगत गैप होता है तक, और पीढ़ीगत गैप होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में कि इनकी अवहेलना के कारण से लगातार इनके ऊपर अपराध भी किए जाते हैं, इनके ऊपर शोषण भी किए जाते हैं और इनका परित्याग कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामलात देखने को मिले हैं। अब पूरी तरीके से मानवता और जो एक पारिवारिक सौहार्द था, जो अब सब एकल ही, अकेले ही रहना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये वैश्वीकरण आया है, वैश्वीकरण ने सबसे बड़ा जो कह सकते हैं नुकसान पहुंचाया, जिसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकल के आया है, वो ये वरिष्ठ नागरिक जो हमारे देश के वृद्ध समूह है, जो आगे जाके हम भी इसमें तब्दील हो जाएंगे। ये आयु वर्ग समूह को एक तरीके से इसके प्रति अवहेलना का वातावरण, इनके प्रति अपराध का वातावरण, इनके प्रति शोषण का वातावरण, इनके प्रति परित्याग का वातावरण विकसित करने का प्रयास किया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है इसने जारी की थी और इसने बताई थी कि 2018 में वृद्ध जो नागरिक हैं, इनके अपराध के मामलों में 13.6% वृद्धि हुई है। यानी कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे का विवाह हो जाता है, इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाता है, उसे माता पिता से कोई लेना नहीं है। जब इन्हें ज़रूरत होती है ज़िंदगी पर, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते और उनको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब इनका टाइम आता है तो कंडीशन क्या हो जाती है, सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ आपको डेटा बताता हूं। तो भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, यदि इनकी संख्या की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या संख्या थी। सबसे पहले समझिए, हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। वैसे भारत युवाओं की आबादी का देश है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम 1951 की जनगणना को देखें तो हमारे यहाँ पे 60 वर्ष से ज़्यादा आबादी जो थी, इनकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास थी। कितनी थी? 2 करोड़। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये टोटल है आपकी 10.4 करोड़, है ना, लगभग 5 गुना बढ़ गया। ठीक है। और 2025 में ऐसा माना जा रहा है कि इनकी आबादी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास ये आबादी हो जाएगी। ये यूनेस्को ने कहा है कि यूनेस्को का कहना है कि 2025 में आबादी लगातार बढ़ जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से एकल परिवार और घर में
एक कलह का वातावरण विकसित हो रहा है, उसके लिए नगरीकरण भी जिम्मेदार है, वैश्वीकरण भी जिम्मेदार है। वैश्वीकरण कैसे जिम्मेदार है मैं वो भी बताऊंगा, नगरीकरण कैसे जिम्मेदार है मैं वो भी बताऊंगा। तो वर्तमान में बड़ी बुरी स्थिति है और सरकार ने इसको लेकर के कई सारे कदम भी उठाए हैं, सरकार के कदमों के बारे में भी बताऊंगा। तो अब वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकला है वो ये निकला है कि समाज में तेजी से बदलाव आया है और बदलाव के कारण से वैश्वीकरण ने नौजवानों को अपना कैरियर बनाने के लिए, आप में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है, पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं। आप लोग घर है ना, पढ़ाई करने के लिए चले आते हैं, या तो आप जॉब करने के लिए घर छोड़ करके चले आते हैं। तो नौजवान क्या करते हैं, अपने कैरियर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कामगार बाजार, बहुत सारे लोग तो विदेश निकल जाते हैं, फॉरेन निकल जाते हैं, इंडिया में रहते ही नहीं है। जैसे पंजाब और केरल में, ज़्यादातर पंजाब और केरल में आप देखेंगे इस आयु वर्ग के लोग अकेले, बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, उसमें अकेले पड़े हैं बेचारे। तो जिस आयु वर्ग में आपको सब चाहिए होता है, अपना पूरा का पूरा परिवार चाहिए होता है, उस आयु वर्ग में सारे के सारे, तो ये वैश्वीकरण की सबसे बड़ी देन है कि नौजवानों को अपने कैरियर को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कामगार बाजार ने दरवाजा खोल दिया है और हजारों नौजवान विदेश चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं तो सिर्फ बूढ़े माता पिता, और ये बूढ़े माता पिता को भारत में ही छोड़ जाते हैं, है ना। तो ये मामले बहुत तेजी से बढ़ते चले गए हैं और ऐसे में इस आयु वर्ग के लोगों को भावात्मक, भौतिक, वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। एक तो इनके आसपास इनके बच्चे नहीं होते, इनकी चिंता हमेशा इन्हें बनी रहती है, इसके कारण से इमोशनली, भावात्मक तौर पे ये कमज़ोर होते रहते हैं। इनको वित्तीय चिंता रहती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फिर इनकी वित्तीय सुरक्षा को अभी ध्यान नहीं रखते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये निर्भर हो चुके होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण जो है लगातार जो है ये आयु वर्ग जो है शोषित होता चला जाता है, उपेक्षाओं का शिकार होता है, बुरे बर्ताव का शिकार होता है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वर्तमान में एक और समस्या है, एक अन्य बदलाव आप नगरीकरण के कारण से तेजी से देखेंगे। जिस तरीके से भौतिकवादी समाज का जन्म हुआ है, लोगों के खर्च बढ़ गए हैं, लोगों के खर्च बढ़ जाने के कारण से लोग अपने इनकम जो है बहुत तेजी से करने के लिए लगातार काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं, यहाँ तक कि एक घर में पति और पत्नी दोनों जॉब के लिए जाते हैं। और जब दोनों पति और पत्नी दोनों नौकरी के लिए जाते हैं और ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है कि अब लड़की भी काम, सब लोग महिला सशक्तिकरण, है ना, तुम पति और पत्नी दोनों काम में निकल जाते हैं। अब इनको ज़रूरत पड़ती है दिन भर जो है, ये चाहते हैं कि कोई इनके पास बैठे, कोई इनसे बात करे, या बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो इनके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में वृद्धों की देखभाल में परिवार की जो क्षमता है उसमें कमी लगातार देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में कई मामले ऐसे हैं कि अपने माता पिता को लोग जो है कहाँ छोड़ आते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं ताकि उनकी जिम्मेदारियों से बचा जा सके। तो वृद्धा आश्रमों की स्थिति भी बहुत बुरी है। ओल्ड एज होम जितने भी बने हुए हैं वर्तमान में, यहाँ पर जितने भी वृद्धा आश्रम है, स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर भी वृद्धों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, है ना। तो पहली बात तो वृद्धा आश्रम में इनका पूरा जीवन जो है पूरा जितना अंतिम समय होता है वहाँ छोड़ करके चले आते हैं और अपनी इस जो चमक धमक भरी दुनिया में है। तो हमारा संसार यही होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ वास्तविकता है कि वर्तमान में वृद्ध घर के माता पिता वृद्धों को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी सोच नहीं है, कोई भी इनको लेकर के। तो हर छोटी छोटी बात में हम जो है इनको लेकर के जो है आप देखते हैं ना कि आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना ये। और इनको लगता है जब भी आप भी जाएंगे ना इस उम्र में, तब आपको पता चलेगा कि जब आपका बेटा आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। तो लगातार जो संवैधानिक अधिकार है, इनके बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं, जैसे कि भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, घर का अधिकार, जितनी भी अन्य आवश्यकताओं की अनुपलब्धता, इनका लगातार इनको सामना करना पड़ता है। और संविधान के अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है, उस अधिकार का भी लगातार क्या होता है, इनका हनन होता है। तो इस अधिकार को बनाए रखने के लिए, इनके गरिमापूर्ण जीवन को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन को लेकर के एक बिल पारित किया है। ये बिल जो है आपका एक संशोधन किया गया है इसके तहत, और इस संशोधन के तहत
लगातार बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, तो एक बिल अभी आया है आपका, और इस बिल के अंतर्गत जो है ये आपका बिल जो है, मैं एक बार बिल का नाम आपको बता देता हूं, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, इस पे संशोधन किया गया है। और इस संशोधन के तहत जो है इनको लेकर के पहले तो परिभाषित किया गया है कि इनको लेकर जिम्मेदारी क्या है। और आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे वर्डिक्ट में, बहुत सारे हाई कोर्ट ने कई सारे वर्डिक्ट में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण को लेकर के लगातार सरकार से कहा है कि इनके लिए प्रॉपर प्रावधान किए जाएं, प्रॉपर प्रावधान बनाए जाएं। ठीक है, तो लगातार जो है इसमें एक ये रखा गया है कि यदि कोई भी जो है अपने माता पिता को त्यागता है तो उसको 3 महीने की कैद हो सकती है या 5,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा हो सकती है। और इसको अब बढ़ा भी दिया गया है, 5,000 को अब 10,000 कर दिया गया है और 6 महीने की सजा कर दी गई है। ठीक है, तो एकाकी जीवन के लिए जबरदस्ती, आप समझिए ये जीवन कोई जीवन नहीं होता है, अपने परिवार के साथ ही हर व्यक्ति जीना चाहता है। जिस परिवार को वो बचपन से जो है लगातार सपने देखता रहता है, वही जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस परिवार के द्वारा उसे त्याग दिया जाता है। तो देखभाल गृह जो हैं, स्वास्थ्य देखभाल गृह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको भी दुरुस्त करने की बात की गई है। और साथ ही आपने माता पिता की जिम्मेदारी आप सबकी है। यदि माता पिता की मानसिक स्वास्थ्य की, उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनको जो है, वृद्ध महिलाएं होती हैं, उनकी अलग समस्याएं होती हैं। तो किसी भी तरीके की समस्या को लेकर के जो है देखभाल गृहों की समस्या को लेकर के सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। और सरकार का ये कहना है कि यदि किसी भी तरीके से इनके जीवन के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को खत्म किया जाता है, तो उसमें दंड का व्यापक प्रावधान भी रखा गया है। ठीक है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो वैश्वीकरण है, वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से वृद्धजन समूह के जीवन को प्रभावित किया है, कैसे इनके जीवन को, तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले चीज़ कि लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में बस जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और घर में अकेले माता पिता ही बसते हैं। और इसके अतिरिक्त एक कारण तो ये है, दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि जहां पर पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं। तीसरा कारण है कि पुत्र के द्वारा पिता को त्याग दिया जाता है, माता को त्याग दिया जाता है, उन्हें ओल्ड एज होम में जो है भेज दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं? सबसे पहली चीज़ निकल के आती है उनके आत्मसम्मान, उनका गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की क्षति होती है। दूसरा जो है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप लिखेंगे और लिखने के बाद सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक के बारे में भी आप चर्चा करेंगे। विधेयक के बारे में मैंने आपको नाम बताया। विधेयक क्या है आपका? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इसमें लगातार संशोधन करके बहुत सारे उपाय किए गए हैं कि इनके हर तरीके से हर एक चरण में इनकी सुरक्षा की जाए और इनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है।